पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कैथोलिक कलीसिया में संतों को बहुत महत्व दिया जाता है। संतों, शहीदों तथा स्वर्गदूतों का आदर किया जाता है। कलीसिया सभी विश्वासियों को सिखाती है कि हम संतों तथा शहीदों की मध्यस्थता से ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रेरितों के धर्मसार में हम कहते हैं कि हम संतों की सहभागिता में विश्वास करते हैं। संतों की सहभागिता ये क्या है? हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, जानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले सभी विश्वासियों के बीच में एक प्रकार की सहभागिता है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो लोग मृत्यु के द्वारा स्वर्ग सिधार चुके हैं, यानी इस दुनिया में अच्छा जीवन बिता के अब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, वे स्वर्ग में एक प्रकार से सहभागिता का अनुभव करते हैं। वे न केवल अपने बीच में बल्कि हमारे साथ भी सहभागिता का अनुभव करते हैं। और इसके अलावा जो शोधक स्थल में है, जो प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वे पवित्र किए जा रहे हैं, ऐसे लोग हमारे साथ मिलकर और स्वर्ग में जो विश्वासी गण है हमसे पहले वहां पधारे हैं, उन सब लोगों के साथ मिलकर एक प्रकार की सहभागिता का अनुभव करते हैं। यानी धरती पर रहने वाले विश्वासी, शोधक स्थल के विश्वासी और स्वर्ग के विश्वासी, तीनों मिलकर संतों की सहभागिता का अनुभव करते हैं। इन तीनों समुदायों के लोग आपस में एक प्रकार की सहभागिता महसूस करते हैं। इसी को हम संतों की सहभागिता कहते हैं। जो लोग प्रभु के पास है, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, वे हमारे लिए विनती कर सकते हैं, वे हमारे लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। संत, हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि ईश्वर के साथ है, वे ईश्वर के साथ स्वर्ग में उपस्थित है और हमारे लिए वे प्रार्थना करते रहते हैं, दुनिया भर के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत और शहीद देवी देवता नहीं है, वे हमारे समान मनुष्य है, लेकिन उन्होंने एक प्रकार का आदर्श जीवन अपने जीवन में प्रस्तुत किया है। कलीसिया उन लोगों को आदर्श के रूप में हमारे सामने रख देती है। तो जो लोग इस दुनिया में रहते समय प्रभु के कृपा पात्र थे, उन्हीं को हम संत मानते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 से लेकर के अध्याय 50 तक के अध्यायों में पूर्वजों का गुणगान दिया गया है। पूर्वजों का गुणगान हानोक से लेकर इब्राहिम, शमूएल, एलियस, एलिशा, दाऊद, इस प्रकार कई लोगों का गुणगान है। और अध्याय 44 को आप पढ़ेंगे, वहां पर उस अध्याय का शीर्षक है पूर्वजों का गुणगान। जो पूर्वज, इस्राएलियों के पूर्वज अपने जीवन काल में प्रभु के कृपा पात्र बन गए थे, उन्हीं का गुणगान है। उसी प्रकार नए विधान में हम देखते हैं कि इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 11 में विश्वास के कारण जो लोग प्रभु के कृपा पात्र बन गए थे, उनकी सूची है, उनकी पूरी सूची उस अध्याय में दी गई है। जब इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 12
शुरू होता है, वहां पर कहा गया है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यानी हमारे सामने इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विश्वास के साक्षी विद्यमान है। विश्वास के साक्षी, आदर के साथ ग्रंथकर्ता उनके नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार जो इस दुनिया में रहते समय अच्छे कार्य करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं, उन्हीं को कलीसिया हमेशा याद करती रहती है। कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, वे इन संतों को, इन शहीदों को याद करते हैं। शहीद वे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी प्रभु यीशु के नाम पर दी है, सुसमाचार के कारण अपने जान की कुर्बानी दी है, वे हैं शहीद। इनको हम याद करते हैं, इनका आदर करते हैं और वे हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 20 में इब्राहिम सोदम और गोमोरा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उनकी बात पर ध्यान देते हैं। यिर्मयाह इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 7 में, कि तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। अगर तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि यिर्मयाह बार बार प्रार्थना करते हैं। अध्याय 11 में पुनः प्रभु ईश्वर उनसे कहते हैं, तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। और अध्याय 15 में वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं यिर्मयाह से, अगर मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होकर इनके लिए विनती करेंगे, तो भी मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि इनके पाप इतने बड़े बड़े हैं, इन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं। अगर हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर संतों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम संतों से मध्यस्थता की याचना करते हैं। संत कौन है? प्रेरित चरित अध्याय 10 में हम देखते हैं कि संत पेतरुस कुरनेलियुस के घर में प्रवेश करते हैं, और जब कुरनेलियुस ने पेतरुस को देखा तो उन्होंने पेतरुस के सामने दंडवत किया, लेकिन पेतरुस ने उससे कहा, मैं तो आपके जैसा मनुष्य हूं, ईश्वर सब कुछ करते हैं। और इसी प्रकार प्रेरित चरित अध्याय 14 में हम देखते हैं कि बरनबास और पौलुस अचंभे के कार्य करते हैं, तो लोग उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, और कुछ पुरोहित लोग सांड लेके आते हैं बलि चढ़ाने के लिए। और पौलुस और बरनबास ने उनको मना किया, कहा कि हम भी आपके जैसे मनुष्य हैं, हम केवल मनुष्य हैं, हम कोई देवी देवता नहीं है, संत कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन प्रभु के कृपा पात्र है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं। और कलीसिया में किसी को हम संत नहीं बनाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कलीसिया लोगों को संत बनाती है, ऐसा नहीं है। कलीसिया किसी को संत नहीं बनाती है। ईश्वर के कृपा पात्र जो बनते हैं,
उनमें से कुछ लोगों को कलीसिया के विश्वासियों के सामने एक आदर्श के रूप में कलीसिया प्रस्तुत करती है, और उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति जिसके बारे में लोग कहते हैं और प्रमाणित करते हैं कि उसने अपना जीवन प्रभु के कृपा पात्र के समान बिताया, एक धार्मिक जीवन बिताया, उस व्यक्ति के मृत्यु के 5 साल बाद ही, कम से कम 5 साल बाद ही संत घोषणा की प्रक्रिया शुरू होती है। उस समय कई लोगों से पूछताछ करके उन्होंने जो लिखा, जो कहा, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए ये प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि यह वास्तव में एक कृपा पात्र है या नहीं। तो इस प्रकार कलीसिया बहुत सतर्कता से इस बात को आगे बढ़ाती है। जब यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के कृपा पात्र होने का प्रमाण है, तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कलीसिया उस व्यक्ति को संत के रूप में घोषित करती है। तो ऐसे संतों का ये मतलब नहीं है वे ईश्वर के बराबर है, नहीं है, वे कभी भी ईश्वर के बराबरी नहीं कर सकते हैं। संत तो हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो संतों की मध्यस्थता की याचना हम करते हैं। यह सवाल उठता है कि हम संतों की मध्यस्थता क्यों चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, इब्राहिम ने लोगों के लिए मध्यस्थता की, मूसा ने कई बार इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की। योग के ग्रंथ में अध्याय 42 में हम देखते हैं कि ईश्वर ने एलीफस और उनके साथियों से कहा कि मैं तुम लोगों पर क्रुद्ध हूं, तुम लोग मेरे सेवक योग के पास जाओ और योग से अनुरोध करो कि वे तुम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर योग प्रार्थना करेगा, उनकी प्रार्थना सुनकर मैं तुम लोगों को क्षमा कर दूंगा। तो वे लोग स्वयं प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन ईश्वर ने चाहा कि योग उनके लिए प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि योग एक धार्मिक व्यक्ति है। संत याकूब के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 16 में संत याकूब कहते हैं, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। प्यारे भाई और बहनों, हम संतों से मध्यस्थता की याचना इसलिए करते हैं कि वे धर्मात्मा है। और संतों से मध्यस्थता की याचना करने का ये भी मतलब है कि हम विनम्र बनकर प्रार्थना करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम देखते हैं कि एक शतपति का नौकर बीमार था और वह चाहता था कि यीशु उसे चंगा करे, लेकिन वो इतना विनम्र था कि वो यीशु के पास सीधे नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा कि मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए योग्य नहीं हूं, इसलिए उन्होंने यहूदी लोगों में से कुछ प्रतिष्ठित लोगों के पास जाकर कहा, आप लोग प्रभु यीशु के पास जाकर उनसे कहिए कि मेरे नौकर को चंगा करे। और प्रभु ने कहा, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। प्रभु चलने लगते हैं तो वो शतपति प्रभु के पास किसी को भेजकर बोलने लगते हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, बल्कि एक शब्द कह दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। देखिए, अपनी विनम्रता के कारण कुछ प्रतिष्ठित लोगों की मध्यस्थता से अपने नौकर के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। जब हम संतों के द्वारा ईश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं, हम उस शतपति के समान विनम्र बनते हैं। आइए
हम संतों का आदर करें और उनकी मध्यस्थता मांगे और उनके आदर्शों पर चले। वे हमारे सामने सच्चे और अच्छे आदर्श हैं। हम उन आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। प्रभु हमें आशीष दे। जय यीशु।